जो अलग अलग मुख हैं उस रुद्राक्ष के, तभी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई ना कि वो कितना मुखी है। उसको देखने के बाद ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि मुख कितने हैं। लाइंस के आधार पे वो जो जानकार है वो देखना जानते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं सीखना चाहते हैं वो भी उसको सीख सकते हैं कि जो उसकी कटिंग है, जो उसकी लाइनिंग है, कहीं ना कहीं उसके आधार पे उनके फेसेस देखे जाते हैं कि कितने मुख में वो रुद्राक्ष बांटा हुआ है। किसी का एक है तो एक मुखी, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 महाशिव पुराण के अनुसार। भैया पर वही फिर निवेदन करता हूँ कि जो गीता प्रेस गोरखपुर का जो महाशिव पुराण है, जिसको ऑथेंटिक धरोहर माना गया है, उसको ही पढ़िए। कहीं इधर उधर कंफ्यूज मत होइए कि मैंने संदीप का पढ़ा, मैंने कुलदीप का शिव महापुराण पढ़ा, उसमें तो लिखा हुआ था जी कि 40 मुखी तक होते हैं या सिर्फ 11 मुखी होते हैं। इसीलिए ऑथेंटिक गीता प्रेस गोरखपुर महाशिव पुराण, उसको पढ़िए। लेकिन जो लिंग पुराण वाली भी जो बात मैंने आपको बताई थी, कहीं ना कहीं वो भी बहुत सारे विद्वानों का मत है कि जो 21 मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन कहा जाता है कि वो एक दुर्लभ रुद्राक्ष है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ एक ऐसे 14 मुखी में भी कुछ रुद्राक्ष हैं जिसमें कुछ मुखी मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जो असली है। और उसमें भी जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से गोल और कहीं ना कहीं कीड़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा खाए हुए ना हों, बहुत ज़्यादा टूटे हुए ना हों, एक सख्त और कहीं ना कहीं जो जिनका आवरण प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा हो, स्वस्थ माना जाए, उन रुद्राक्षों को ही ज़्यादातर फलदायी बताया गया है। और फिर उसमें भी कैटेगराइजेशन लगे है कि फिर वो साइज़ के हिसाब से। बहुत लंबी चर्चा है महाराज कि रुद्राक्ष की महिमा इतनी बड़ी है कि जो भगवान शिव के नेत्रों से वो जो रुद्राक्ष आए हुए हैं, क्योंकि तभी तो मैंने कहा ना कि हो सकता है कि वो जो एक एक मुखी है, अगर हम सबकी ही चर्चा मैं इस वीडियो में अगर डिटेल में करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी ये वाला मुखी डाल लीजिए, और उसके बारे में ये जानते नहीं हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है। हर एक अलग अलग रुद्राक्ष का एक अलग अलग मंत्र है एक मुखी को जागृत करने का। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि आप रुद्राक्ष को लेकर के आए, लेकिन जब खास दिनों में चाहिए, बहुत सारे ऐसे हमारे विद्वान हैं जो एक पंचांग के अनुसार वो जो शुभ मुहूर्त निकालते हैं जागरण करने के लिए भी, और उसके बाद फिर धारण की विधि कि पहले उसको जागृत कब करना है, या वो जो मंत्र है उस मंत्र